हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और हमारा ब्रह्मांड अनेकों ऐसे राज अपने अंदर दबाए हुए हैं जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी इंसान अपने अंदर की क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को खत्म करने के लिए इन सवालों के जवाब को ढूंढने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में एक ऐसा सवाल कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इस सवाल ने इंसान के क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा दिया। दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल तो जरूर ही उठा होगा कि जिस पृथ्वी, सौर मंडल, गैलेक्सीज और ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कैसे बना होगा ये ब्रह्मांड। तो हेलो क्यूरियस गाइस, मैं हूँ जैक और चलिए आज के इस क्यूरियोसिटी भरे वीडियो को शुरू करते हैं जिसका टाइटल है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सन 1929 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम एडविन हबल था, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ब्रह्मांड की सभी चीजें हमसे लगातार दूर जा रही हैं। इसके जरिए वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो पहले कभी न कभी ये ब्रह्मांड संकुचित यानी कि सिकुड़ा रहा होगा और यही जन्म होती है एक थ्योरी जो कि यह बताती है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। इस थ्योरी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये था हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, जो भी घटना होने वाली है, वो इस छोटे से गोले में मौजूद है। इस ऊर्जा के छोटे से गोले के अंदर समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है, पर अभी वो ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं उन सबकी शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते उस परमाणु से भी छोटे से गोले में विस्फोट हुआ और एक सेकंड के करोड़ों हिस्से जितने समय में हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसे ही कहते हैं द बिग बैंग। आप इस समय जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हैं ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरीके से फैल गई और जन्म हुआ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का। साथ ही साथ समय यानी कि टाइम भी अपने अस्तित्व में आया। ये ऊर्जा अनंत ब्रह्मांड में फैल गई और समय के साथ साथ ऊर्जा ठंडी होती गई और इसी ऊर्जा के चलते मैटर यानी कि द्रव्य का फॉर्मेशन हुआ, जिससे नए नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जन्म हुआ, जिनके चलते एटम का भी फॉर्मेशन हुआ और यहीं से बनना शुरू हुआ असल ब्रह्मांड जिसे आज हम देख पा रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से ब्रह्मांड का पहला एटम यानी कि परमाणु बना, जिसे आज हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों हाइड्रोजन परमाणुओं का निर्माण हुआ। धूल जैसे दिख रहे इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम अच्छी तरीके से कर रही थी। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल के कारण सभी परमाणु आपस में जुड़ने लगे। शुरुआत में ब्रह्मांड में ज्यादातर सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु ही एग्जिस्ट करते थे, तो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन परमाणु ही आपस में जुड़ने लगे। ब्रह्मांड में जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल रहे थे, वहाँ का तापमान लाखों डिग्री तक चला जाता था। जब किसी जगह का तापमान 1 करोड़ डिग्री तक चला जाता था, तब उस जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगता था। दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की प्रक्रिया से ही हाइड्रोजन बम बनाया गया है। इस रिएक्शन के चलते हीलियम परमाणु का भी निर्माण हुआ और जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले तारे का। और ऐसे ही कुछ लाख सालों में ब्रह्मांड में 300 से 400 तारे बने और धीरे धीरे इनकी संख्या अरबों में जा पहुंची। ये तारे आपस में ग्रुप बनाकर रहने लगे और कई तारों के इन्हीं ग्रुप्स को गैलेक्सी कहा गया। ऐसे ही ये गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, उसी में हम आप रहते हैं। आज ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, एक विजिबल यूनिवर्स जिसे हम आज तक देख पाए हैं और एक इनविजिबल यूनिवर्स जो कि हमारी कल्पनाओं से भी परे है। ब्रह्मांड कैसे बना इसको बताने के लिए कई थ्योरीज और भी हैं, पर द बिग बैंग थ्योरी सबसे सटीक मानी जाती है और काफी वैज्ञानिक इससे एग्री भी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो खुलकर कमेंट में बताइएगा। इसी तरह की ढेरों अमेजिंग और क्यूरियोसिटी भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।